गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोटेंशियोमीटर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा लास्ट वीडियो देख करके, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, वर्किंग कैसे थी। अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया है तो इसके न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट, तो कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं आज। चलो देखते हैं। सपोज मान लो कि एक मैंने कह दिया, सपोज दिस इज द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, 20 वोल्ट and this is the wire AB. This is the wire AB. Suppose length of the wire मान लेते हैं 1 meter. 1 meter is the length of the wire and resistance of this wire is R is equal to resistance of this wire is suppose 10 ohm. Length of the wire is 1 meter and resistance of this wire is 10 ohm and 20 volt is the driving cell, driving battery is connected. सपोज इससे एक सेल कनेक्ट कर दिया, दिस इज द सेल ऑफ वोल्टेज, सपोज दैट इज द 5 वोल्ट ले लेते हैं एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज सपोज दिस इज द 1 ओम. दिस इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी. ओके, फाइंड द null point or the distance. Find the null point or distance. Suppose this is the point C. तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो नल पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा फ्रॉम पॉइंट ए से. तो लेट दिस इज इक्वल टू x. तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यूज निकालनी है. व्हाट इज द नल पॉइंट डिस्टेंस, x की वैल्यूज a से c क्यूब. ओके, तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो आपको एक बार फिर से कॉन्सेप्ट याद दिला दे रहा हूं. क्या आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है. तो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट को किससे डिनोट कर रहे थे हम लोग? K से. K इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर. ये चीज आपको ध्यान रखें, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन सा लेना है हमें. ड्राइविंग सेल कुछ भी हो, कैसे भी हो, उससे मतलब नहीं है हमें. ठीक, हमें किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये लेना है. V जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AB के क्रॉस लेना है. ठीक, वो बात अलग है. इस क्वेश्चन में हमारा जो AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 20 वोल्ट होगा. आगे और क्वेश्चन देखेंगे तो चेंजेस भी हो सकते हैं. तो आपको दिमाग में सिर्फ क्या रखना है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस द वायर. ओके, तो V डिवाइडेड बाई L इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर. तो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, दूसरा जो सेकेंडरी का सर्किट का जो नल पॉइंट एट द कंडीशंस ऑफ नल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो ये लोअर सर्किट मतलब कि जो सेकेंडरी सर्किट होती है आपकी, उसके अक्रॉस जो टर्मिनल्स हैं, मतलब कि ये जो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एट द नल पॉइंट कंडीशन, मतलब नल पॉइंट में करंट जीरो होगी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा. ओके, चलो तो यहां पे हमें क्या, आप के पोटेंशियल ग्रेडियंट, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट. एक तो हमें ये बताओ व्हाट इज द के पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस सर्किट, के निकालना है. एंड व्हाट इज द नल पॉइंट, एक्स की वैल्यूज निकालनी है. फटाफट आप करो. तो देखो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी फॉर दिस कंडीशंस. कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस? 20 वोल्ट का सप्लाई है तो इसके क्रॉस भी कितना होगा? 20 वोल्ट. बिकॉज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं, तो अगर ये हमारा 20 है और ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 20. तो K इज इक्वल टू V इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर. लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर. तो दिस इज द इक्वल टू 1 मीटर. अगर मीटर में हम निकाल के रखेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर मीटर लिख सकते हैं तो दिस इज इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर. दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्ट पर मीटर. अगर सेंटीमीटर यूज करेंगे तो वोल्ट पर सेंटीमीटर. ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू 100 अगर यूज कर लेंगे, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो कितना आएगा? 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर. 1 की जगह कितना यूज कर लेंगे? 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 100 तो कितना आएगा? 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर. तो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें मिल गया. अब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, तो आपको पता है कि एट द नल पॉइंट के केस में क्या होता है? देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू दिस. तो इससे करंट कोई वैल्यूज कितनी होगी? इससे करंट 0 होगा. तो देयर इज नो ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस मींस 1 ओम के क्रॉस. तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल. तो ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है? 5 वोल्ट.
तो दिस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एसी मीन्स VAC. VAC voltage across this AC is equal to EMF of this cell means 5. 5 VAC voltage across this length of the wire. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर होता है तो आप क्या लिखते हो, लेंथ ऑफ द वायर इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स K इंटू X. दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज K, लेंथ इज X. K की वैल्यूज आपको पता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K इज इक्वल टू 0.2 इंटू X. सपोज सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो 0.2 इंटू X, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 0.2, तो दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर हमने ये वाला यूज किया पर सेंटीमीटर, तो इसलिए यूनिट किस में आएगी, 20 सेंटीमीटर, 25. तो दिस वैल्यूज इज 25 सेंटीमीटर. क्लियर कैसे करना है हमें क्वेश्चन? ओके, तो अगर आपने ये समझ लिया होगा तो दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे. ओके, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं. देखो, मान लो दिस इज 24 वोल्ट. लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम. लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, रेजिस्टेंस इज 10 ओम. और सपोज find the null point. Find the null point and this is suppose that 8 volt. मान लीजिए ये 8 volt. Okay, same question. ये मान लो 1 ohm. तो what is the null point? What is the value of X? X की वैल्यूज फाइंड आउट करो फटाफट. वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करके दिखाओ जरा. हो गया होगा. चलो देखते हैं इसका. तो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर दिस केस? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वोल्टेज अक्रॉस AB इज इक्वल टू फॉर दिस केस 24. तो 24 डिवाइडेड बाई 1 मीटर मीन्स 24 वोल्ट पर मीटर. अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.24 वोल्ट पर सेंटीमीटर. ओके, ये हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, फॉर दिस केस क्या किया आपने, फिर वही लगाया होगा. तो दिस EMF मीन्स 8 वोल्ट इज इक्वल टू K इंटू X. EMF ऑफ दिस इज इक्वल टू K इंटू X. तो 8 K की वैल्यूज 0.24 इंटू X. तो X इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 0.24. दिस इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 24 मीन्स 33.3 सेंटीमीटर. 33.3 सेंटीमीटर. क्या आया है सबका, यही आया है क्या? तो रॉन्ग है. दिस इज रॉन्ग. अगर आपने ये किया है तो इसको रॉन्ग किया आपने. क्यों? अब यहां पर देखो गलती क्या हुई है आपसे. चेक करते हैं कि गलती क्या हुई है. जो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाए तो गलती कहां पे है. चलो जैसा आपको बताया था, मान लो सपोज दिस इज, इसको मान लेते हैं दिस इज, ये मान लेते हैं, चलो दिस इज 0 वोल्ट. अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी आपको क्या है, 0 वोल्ट है. ये भी आपको कितना है, 24. दिस इज 0 देन दिस इज 24. ये 0 तो ये भी 0 होगा, ये 24 तो ये भी कितना होगा, 24 वोल्ट होगा. इसका मतलब A से B की तरफ वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. 24, 23, 20, 15, 10 और 0. क्लियर. यहां का वोल्टेज अगर देखा जाए इसका कितना होगा, ये अगर 24 वोल्ट है, ये अगर 24 लिया आपने, तो यहां पे कितना वोल्टेज आएगा, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ दिस. तो 24 ये है तो ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. माइनस से प्लस जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, राइज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 32 वोल्ट. इसका मतलब इसका टर्मिनल कितना है, 32 वोल्ट. अब आप बताओ कि 32 वोल्ट इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो जॉकी वाला ये टर्मिनल होगा, ये भी कितना होना चाहिए, 32.
क्या ये 32 वोल्ट इस लाइन पे कहीं मिलेगा क्या? नहीं, बिकॉज इस लाइन पे आपने क्या कहा, ये टर्मिनल कितना है 24, ये वैल्यूज कितनी है 0, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 20 हुआ होगा, ये 10 हुआ होगा, ये 5 हुआ होगा, ये 0। क्या इस वायर के अलोंग जो वोल्टेज हो हमारे डिक्रीज हो रही है, कहां से 24 से 0, क्या इस वायर पे किसी भी पॉइंट पे 32 वोल्टेज मिलने की चांसेस है? नो। तो इसका मतलब कि यहां पे अगर आप टच कराओगे जॉकी को तो नल डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं, वन साइड डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, बिकॉज जिसका जो पोटेंशियल है वो कितना है 32 वोल्ट है, इसलिए ये कहीं इस वायर पे मिलेगा नहीं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, क्यों प्रॉब्लम है, यहां पे ये ध्यान दो, इसका वोल्टेज का पॉजिटिव साइन है और ये जो सेल कनेक्ट किया आपने वो नेगेटिव साइन, इसलिए जब भी आप सर्किट कनेक्ट करोगे प्रैक्टिकल में और आपको अगर गिवन है यहां पे, तो आपको ये चेक करना होगा कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब इस पॉइंट से ड्राइविंग सेल और जो ये टेस्ट सेल है इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकते हैं, ये दोनों के निगेटिव हो या तो पॉजिटिव, मतलब सेम टर्मिनल होने चाहिए। अपोजिट अगर होंगे तो आपको नल पॉइंट उस वायर के अलोंग नहीं मिलेगा। क्लियर, समझ में आई? मतलब यहां पे ऐसा क्या होना चाहिए था, ये प्लस तो ये माइनस होना चाहिए, तब सर्किट आपकी क्या होती करेक्ट होती। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर में हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या, कनेक्शन शुड बी प्रॉपर। अगर ये कनेक्शन जैसा पहले दिया था, पहले माइनस प्लस दिया था, तो कनेक्शन ये प्रॉपर नहीं है, तो अगर ऐसा कनेक्शन होगा तो नेवर यू विल गेट नल पॉइंट ऑन द वायर। तो कनेक्शन शुड बी प्रॉपर। ओके, हो सकता था ये अगर माइनस होता तो यहां पे क्या होना चाहिए था, ये माइनस और ये प्लस, मतलब इस टर्मिनल पे या इस टर्मिनल पे इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पे क्या होना चाहिए सेम पॉइंट, अगर ये इस पॉइंट पे तो इसका निगेटिव तो इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव तो इसका भी पॉजिटिव, अगर अपोजिट हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक, तो दिस इज रॉन्ग। ओके, तो कनेक्शन इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई यू विल नॉट गेट नल पॉइंट। ओके, समझ में आ गई होगी बात? तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो एक जो प्रिकॉशन के टर्म में पोटेंशियोमीटर में हमें क्या होना चाहिए, कनेक्शन शुड बी करेक्ट, कनेक्शन शुड बी क्या होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलो 1 मीटर ले लेते हैं। सपोज लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम। लेंथ ऑफ द वायर इज 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस इज 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम, और सपोज दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम, और एक कनेक्ट कर लिया हमने सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज 1 ओम, देन दिस इज द गैल्वेनोमीटर, देन दिस इज द जॉकी, फाइंड द नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। सपोज दिस इज इक्वल टू 5 volt. Suppose this is 5 volt. Okay? Find the null point. Find the null point distance. Means x की वैल्यू। तो फर्स्ट फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमें दो चीज निकालनी है इसमें, एक तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यूज बताओ एंड नल पॉइंट की वैल्यूज बताओ, मतलब x की वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो वीडियो पॉज करो, फटाफट इसको लगा के दिखाओ तो जरा क्या आंसर आ रहा है आपका। आई थिंक हो गया होगा आपका। चलो देखते हैं इसमें। अब इसमें एक चीज देखने वाली चीज ये है आपकी, अभी तक पहले क्वेश्चन में क्या होता था, जो ड्राइविंग सेल होता था केवल ड्राइविंग सेल था, उसके साथ कोई रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं था। यहां पर रेजिस्टेंस इंक्लूड है, तो जल्दीबाजी में आपको ये नहीं करना है कि यस वी के की वैल्यूज आप क्या करोगे, के इज इक्वल टू 24 ले लिया सपोज 24, और इसका कितना हो गया लेंथ इज 1 मीटर, दिस इज द 24 वोल्ट पर मीटर ले लिया गया, तो दिस इज रॉन्ग, नहीं लेना है। क्या, क्योंकि ये ड्राइविंग सेल V हमारा क्या होता है, ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल नहीं होता, वो बात अलग है। प्रीवियस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइविंग सेल का था वही चीज हमारा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर था, सेम था। हमें क्या लेना है, वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, और
बाकी यहां पे कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या निकालना है, इस वायर AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ओके, तो क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो? एक सिंपल सी सर्किट है। अभी देखो, जब भी आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालोगे तो ये जो लोअर सर्किट है इससे कोई मतलब आपको नहीं रखना है, सिर्फ ये वाला जो सर्किट है, जो पोटेंशियोमीटर वाली जो सर्किट है, उससे आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, बस। तो इसका मतलब अगर इसको हम देखें तो क्या ये एक ऐसी सर्किट होगी क्या? दिस इज द 24, दिस इज द 2 ओम, 24 वोल्ट 2 ओम, और एक ये वायर है, वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज आपको दे रखी कितनी, 10 ओम। तो बताओ ये जो हमारा 10 ओम है, मतलब ये AB तो है, दिस इज द AB 10 ओम। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो क्या? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB? कैसे निकालोगे? करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो ड्राइविंग सेल से करंट कितनी फ्लो हो रही है, I निकल जाए तो I इज इक्वल टू क्या हो जाए, I आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R। तो फर्स्ट फाइंड द करंट। तो करंट कितनी आएगी? तो दिस इज रॉन्ग। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द ड्राइविंग सेल? तो I इज इक्वल टू V कितना है, 24 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम प्लस 2 ओम, 12 ओम। तो दिस इज 12 ओम, तो दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इसका मतलब ड्राइविंग सेल से करंट कितनी फ्लो हो रही है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। यही करंट क्या होगा, वायर AB के क्रॉस जाएगा। तो वायर AB के क्रॉस जाएगा तो वायर AB का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AB, 10 इंटू 2। तो V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा, VAB, दैट इज VAB अक्रॉस AB ले लो। तो VAB इज इक्वल टू 2 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो वायर AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अब अगर ये 20 वोल्ट हो गया हमारा, तो क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो K इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर? लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। तो दिस इज इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर। और सेंटीमीटर में अगर निकालना चाहो तो दिस इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके बाद अब अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया तो नेक्स्ट पार्ट आपका लोअर वाला पार्ट। चलो, तो व्हाट इज द वैल्यू जो इसका सेल का ईएमएफ होगा, फिर नल पॉइंट। नल पॉइंट अगर हमें मिला तो सपोज दिस इज द एक्स डिस्टेंस, तो क्या होगा, ईएमएफ 5 इज इक्वल टू K इंटू एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? सपोज ये ले लेते हैं हम, तो 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 0.2, दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो यहां पे हमें सिर्फ क्या ध्यान देना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस AB के क्रॉस, अगर यहां पे रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब वो वोल्टेज कुछ ड्रॉप कर लेगा। इसका मतलब हमें क्या पता चला, 2 ओम का करंट था, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रही थी, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो बचा कितना, 20 वोल्ट। I इक्वल टू कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट। तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 वोल्ट ड्रॉप कर लेगा, खा जाएगा। तो बचा कितना, 24 में से 4 गया 20। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 20। तो 20 डिवाइडेड बाई 1, ये आ गया आपका। समझ में आई बात? तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, पोटेंशियल हमें निकालना है उसके क्रॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दिस इज द वायर AB, लेंथ इज सपोज 10 मीटर। इस बार ले लेते हैं, सपोज दिस इज 10 मीटर एंड दिस इज 12 वोल्ट। और ये ले लेते हैं, सपोज रेजिस्टेंस इज
रेजिस्टेंस है इसका सपोज 8 ओम एंड दिस इज द 4 वोल्ट 4 ओम, ओके। और ये ले लेते हैं हम लोग, कितना इसको ले लें, सपोज ओके। फाइंड द एक्स, इसके क्रॉस एक्स बताओ, व्हाट इज द नल पॉइंट, एक्स निकालो। तो वीडियो पॉज करो, फटाफट इसको निकाल के दिखाओ तो कितना आएगा फॉर दिस कंडीशन। 12 वोल्ट है, 4 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 8 ओम एंड दिस इज द लेंथ इज 10 मीटर। ये आपका 10 वोल्ट 1 ओम। तो व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट ऑफ द नल पॉइंट, इसका कितना होगा? जल्दी फटाफट वीडियो पॉज करो, निकाल के दिखाओ। ओके, हो चुका होगा आपका। चलो सेम केस यहां पे। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी? तो टोटल वोल्टेज कितना है? तो पहले हम निकाल लें करंट। व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द सेल? I इज इक्वल टू, तो कितना है 12 वोल्ट, दिस इज द 4 ओम और वायर का रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम। तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8, 4 ओम एंड वायर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। पहले हम जब भी निकालते हैं करंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट तो अपर वाली सर्किट, लोअर वाली सर्किट से कोई मतलब नहीं है। तो इस अपर वाली सर्किट के लिए निकाल लिया। तो 12 वोल्ट 4 ओम और ये 8 ओम, दे आर इन सीरीज। तो कितना आ जाएगा? दिस इज द 1 एम्पियर। ओके, व्हाट इज द करंट? यही फ्लो होगी इसमें, अभी कोई इससे कोई मतलब नहीं है। तो दिस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर ए बी। तो वी ए बी इज इक्वल टू 8 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 8 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 8 वोल्ट। अब क्या करोगे आप? के की वैल्यूज, के अगर निकालना चाहे, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू वी ए बी, वोल्टेज अक्रॉस द वायर ए बी डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 10। तो सपोज दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट पर मीटर। ये 10 मीटर है तो 0.8 वोल्ट पर मीटर। तो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एक्स की वैल्यूज अगर निकालनी है तो क्या लिखा आपने? दिस इज वैल्यूज इज इक्वल टू 10, ये लिखोगे ना, ईएमएफ इज इक्वल टू कितना है इसका 10, और के की वैल्यूज कितनी होगी 0.8 इंटू ये लिखोगे आप एक्स। तो कितना आ गया ये एक्स की इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.8, 10 डिवाइडेड बाई 0.8। इसका मतलब कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 12.5 मीटर। क्या आएगा? 12.5 मीटर है क्या? वायर की लेंथ ही कितनी है 10 मीटर, वायर की लेंथ कितनी है 10 मीटर और आंसर कितना आ रहा है 12.5। तो थ्योरेटिकल तो ये कहता है कि अगर ये वैल्यूज इसको चाहिए तो लेंथ कितनी होनी चाहिए 12.5 मीटर पे आएगा। क्या हमारे पास लेंथ है 12.5 मीटर? वायर की लेंथ ही 10 मीटर है यहां पर, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इस चीज के लिए एक कंडीशन और पता चली हमें, क्या? जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, क्योंकि जो भी ये जॉकी को मूव कराते हैं तो हमें क्या मिलता है नल डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब जो ये सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे। मतलब ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस लोअर सर्किट। जब ज्यादा होगा इससे तभी तो वायर के किसी पॉइंट पे वो वैल्यूज मैच करेगी और नल पॉइंट हमें मिलेगा। अगर इसका वैल्यूज पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ इस लोअर सर्किट का, इसका वायर का अगर कम हुआ तो वो पॉइंट उस वायर के ऊपर मिलेगा ही नहीं। तो इन दिस केस देयर इज नो नल डिफ्लेक्शन विल बी फाइंड अलोंग दी वायर। तो हमें एक केस और क्या पता चला, एक कंडीशन ये पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी ए बी शुड बी ग्रेटर देन, अगर ये हम मान लेते हैं ईएमएफ ई है तो शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ई। क्लियर? समझ में आई बात? ये ज्यादा होना चाहिए। तो हमें समझ में आ गया कि ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारा, जो ये लोअर का हमारा जो ईएमएफ है उससे ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पर ये जल्दीबाजी में क्या होता है कि ये जो हम कहते हैं ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल,
डिफरेंस जो है हमारा ईएमएफ है, ड्राइविंग सेल का जो ईएमएफ है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। कई जगह बुक्स में भी ये लिखा हुआ है आपका कि ईएमएफ ऑफ दिस ड्राइविंग, सपोज दिस इज द, मैंने मान लिया E1, तो कहता क्या है कि जो ड्राइविंग सेल का ईएमएफ है E1 ये ज्यादा होना चाहिए E से। दिस इज द कंडीशन फॉर दिस। तो क्या होगा, E1 हमारा 12 वोल्ट है और E की वैल्यूज कितनी है 10 वोल्ट, तो ज्यादा है, तो यहां पे वैल्यूज आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ रही। तो इसका मतलब कि ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हमारा ईएमएफ है वो ज्यादा तो होना चाहिए लेकिन इतना रहे कि AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आए वो इससे ज्यादा होना चाहिए। ये अगर कम होता इससे, मान लो 10 से कम होता तब तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ज्यादा का मतलब ये नहीं कि केवल ज्यादा हो गया तो इससे लार्जर अगर है वैल्यूज तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, नहीं, लार्जर तो होना चाहिए लेकिन इतना लार्जर हो कि अगर इसके क्रॉस अगर यहां पे कोई रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है उसके सीरीज में तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा उसके बाद भी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस बचना चाहिए एबी के क्रॉस वो लार्जर होना चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन। इसका मतलब फॉर दिस सर्किट देयर इज नो नल पॉइंट विल बी फाइंड, नल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये कंडीशंस भी एक आपको ध्यान रखनी है। तो दो कंडीशन हो गए, एक तो सर्किट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AB शुड बी लार्जर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, जो भी टेस्टिंग सेल हम यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पे। पोटेंशियोमीटर of the wire, length of the wire is 1200 centimeter and draws the current of 60 milliampere and a cell of 5 volt and the internal resistance is 20 ohm is connected and null point is found at the 1000 centimeter. Then what is the value of the resistance of the wire? ये दे रखा है। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। ये आपको हमें क्या निकालना है, RAB। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RAB ये फाइंड आउट करनी। चलो, तो सबसे पहले देखो ये बैलेंसिंग लेंथ अगर हमें दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से 5 वोल्ट ईएमएफ की वैल्यू कितनी है हमारी 5। दिस इज इक्वल टू के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी जो दे रखी कितनी 1000 सेंटीमीटर, तो इंटू 1000 सेंटीमीटर। तो K इज इक्वल टू कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 1000। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। K की वैल्यूज अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, तो K इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AB। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AB सपोज कितना है V, और यहां पे किसके इक्वल होगा फिलहाल ये AB के क्रॉस E के इक्वल, जिसकी वैल्यूज हमें पता ही नहीं है। अगर पता होती तब तो इजी हो जाता। तो अब हमें क्या निकालना होगा, K इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वोल्टेज अक्रॉस AB, दिस इज इक्वल टू E के इक्वल होगा। यहां कोई रेजिस्टेंस है नहीं इसलिए ड्रॉप नहीं होगा, तो E डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है अपना 1200, दिस इज द 1200। तो K की वैल्यूज ये आ गई। K की वैल्यूज अगर यहां से पुट कर दिया जाए तो वायर के अक्रॉस रेजिस्टेंस आ जाएगा। वायर के क्रॉस हमें क्या मिल जाए, सॉरी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब R निकालना है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो R अगर निकालना है तो वोल्टेज और क्या पता होना चाहिए, करंट। तो इस वायर में करंट कितनी फ्लो रही है वो तो पता है, वायर में करंट कितनी फ्लो रही है 60 मिली एम्पियर पता है। सिर्फ क्या निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो दिस इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट करते हैं यहां से, कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1000, दिस इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 1200। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज 6, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AB इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब अगर वोल्टेज आपको मिल गया तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इसके क्रॉस जो वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है 6 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू I इंटू RAB। तो E की वैल्यूज कितनी आ गई 6 इज इक्वल टू I की वैल्यूज कितनी है 60 मिली एम्पियर में 10⁻³ इंटू RAB। तो दिस इज RAB
इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 60 to 10 to the power minus 3, तो ये हो जाएगा 10 power minus 2 एंड दिस इज 600 ओम. दिस इज इक्वल टू 100 ओम. समझ में आई बात? तो जस्ट आपको वही कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्टेज अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, और ये अगर नल पॉइंट अगर दे रखा है तो इसका ईएमएफ के इक्वल होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस दिस अक्रॉस द नल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू द डिस्टेंस. यही 3-4 चीजें आपको पॉइंट्स को क्या रखनी है, दिमाग में रखनी है, और घुमा फिरा करके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो आ जाएगा. इस तो आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं. ओके, तो एक क्वेश्चन दे रखे हैं आपको. सपोज 2 वोल्ट इज द ड्राइविंग सेल बैटरी एंड 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, और लेंथ ऑफ द वायर इज सपोज दिस इज द 1 मीटर. 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज लेट्स दिस इज द 10 ओम. रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इक्वल टू 10 ओम. रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी इज 10 ओम एंड दिस इज द लोअर सर्किट, जो आपकी सेकेंडरी सर्किट है, ये कनेक्टेड है. 1.2 ओम एंड 1.5 वोल्ट का एक सेल है, और एक इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रखा है कितना, 0.3 ओम. तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पहले आप फाइंड आउट करो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ए एंड व्हाट इज द नल पॉइंट डिस्टेंस मीन्स एसी. व्हाट इज एसी, लेंथ ऑफ द एसी. तो सपोज दिस लेंथ इज एक्स, तो एक्स की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी. तो कॉन्सेप्ट वही है. अब सिर्फ आपको क्या रखना है, वही चीज के निकालना है. तो के इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ. तो लेंथ हमें पता है, इसके क्रॉस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो. और आपको जो अपर सर्किट है, अपर सर्किट में कुछ वाइट ड्राइविंग सेल होगा, ये रेजिस्टेंस, तो उसके हिसाब से करंट निकाल लो और वोल्टेज निकाल लो. के आ जाएगा. ठीक, के आने के बाद लोअर सर्किट वाले पे टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है. जब भी नल पॉइंट अगर दे रखा है तो सिंपल आपको ये पता है कि जो इस एसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो लोअर सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट है, उसके जो टर्मिनल्स हैं उसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा. जैसा इस टाइप का ही सर्किट आपने देखा था, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट किया था, तो सेम कॉन्सेप्ट वही है यहाँ पे. तो मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही एसी के क्रॉस होगा, वही इसके क्रॉस होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस. बिकॉज पैरेलल में चल रहा है ना सेम पॉइंट. बिकॉज नल पॉइंट अगर है तो इसमें से करंट तो फ्लो होगी नहीं. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई. मान लो दिस इज द टर्मिनल इज एक्स वाई एंड सपोज दिस टर्मिनल इज एक्स डैश एंड दिस टर्मिनल इज वाई डैश. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी is equal to potential difference across xy is equal to potential difference across x dash y dash. यही कॉन्सेप्ट, सर्किट कुछ भी दे दे, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है. चलो पोटेंशियल डिफरेंस तो आप निकाल ही सकते हो. चलो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, के निकालते हैं. के के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ए बी. उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, व्हाट इज द करंट. तो फर्स्ट फाइंड द करंट फ्लो बाय द ड्राइविंग सेल. तो करंट की वैल्यूज क्या आएगा, 2 वोल्ट 15 ओम है, और एक ये वायर है, वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम. तो दिस इज इन सीरीज. तो आई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10. दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 25. तो दिस इज इक्वल टू 200 मीन्स 0.8 एम्पियर. दिस इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर आ गया आपका. ठीक है. अब व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस ए बी. तो 0.8 एम्पियर. तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, करंट अगर 0.8 एम्पियर फ्लो हो रही है, करंट इज 0.8 एम्पियर, तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर ए बी. आई की वैल्यू 0.8, आर ए बी रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, दिस इज इक्वल टू, सॉरी 0.8 नहीं, ये कितना आ जाएगा, 0.08 है, 0.08. तो 0.8 इंटू 10, 0.08 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट. ओके. तो वी ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.8 वोल्ट. अब के इज इक्वल टू वी ए बी अक्रॉस डिवाइडेड बाई लेंथ.
तो VAB is equal to 0.8 divided by length of the wire is 1 meter, तो this is equal to 0.8 volt per meter. ओके, तो ये आ गया आपका K. दिस इज द वेरी सिंपल. अब आपको क्या निकालना है? बैलेंसिंग लेंथ अगर हमें निकालनी है तो बैलेंसिंग लेंथ मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस AC इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एक्स. एक्स हमें चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है आपको. दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई लिख सकते हो, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स डैश वाई डैश. सेम ही तो होगा. तो हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम निकालना है. एक्स वाई के क्रॉस निकाल लो या एक्स डैश वाई डैश के क्रॉस निकाल लो, कोई भी निकाल लो, और यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल होगा. ओके, तो सबसे पहले हम इसके क्रॉस निकालना है. तो इसका मतलब अगर इस सर्किट को आप ऐसे समझो, ये रहा आपका लोअर सर्किट को अगर देखा जाए तो दिस इज 1.2 ओम, दिस इज 1.5 वोल्ट एंड दिस इज द 0.3. So this is the x, this is y and this is x dash and y dash. क्या हम x और y के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते? क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x डैश y डैश नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? क्या लिखोगे? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? करंट निकालने के. व्हाट इज द करंट? इसमें करंट सपोज कितनी फ्लो हो रही है? I डैश. तो I डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? I डैश इज इक्वल टू, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 1.5 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.2 ओम प्लस 0.3 ओम. तो 1.2 प्लस 0.3 दिस इज इक्वल टू 1.5 मतलब कि 1 एम्पियर. तो करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर. 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रही है. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स डैश वाई डैश, मतलब V एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा? I डैश इंटू R इज इक्वल टू 0.3. तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 0.3. दिस इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट. एक्स डैश वाई डैश निकाल लो या इसके क्रॉस निकाल लो. इसके क्रॉस भी उतना ही वोल्टेज आएगा बिकॉज पैरेलल में सेम है. चलो इसके क्रॉस अगर निकाला जाए एक्स और वाई के क्रॉस, तो V एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई के क्रॉस. तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है आपकी, मतलब दिस इज द फ्लो ऑफ द करंट. तो प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस. तो V एक्स वाई इक्वल टू क्या बताया था आपको? क्या लिख सकते हो? माइनस टू प्लस, तो क्या लेते हैं हम? माइनस लेते हैं. तो माइनस 1.2 इंटू व्हाट इज द करंट? 1. आगे चले, सेल मिला प्लस टू माइनस, तो क्या लिखना है हमें? प्लस. तो प्लस 1.5 कितना हो गया? 0.3 वोल्ट. तो चाहे एक्स डैश वाई डैश निकालो चाहे एक्स वाई निकालो, एक ही बात है. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल होगा, VAC के इक्वल होगा. ठीक, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो VAC वोल्टेज अक्रॉस AC इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस VXY. तो वोल्टेज अक्रॉस AC वायर के क्रॉस, तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट K इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 0.3. ओके, K की वैल्यूज हमने निकाली थी कितनी? 0.8 इंटू एक्स हमें निकालना ही है. तो दिस इज इक्वल टू 0.3. तो एक्स इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.8. दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 8 मीटर. 3 डिवाइडेड बाई 8 मीटर आ जाए. समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये कि कोई भी पोटेंशियोमीटर अब आपको अगर देख करके समझ में, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो चुका होगा कि कोई भी पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज का क्वेश्चन देख, क्या करना है हमें? पोटेंशियोमीटर केस में क्वेश्चन हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने आता है. पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलता है? वायर के क्रॉस वोल्टेज, और वायर के क्रॉस वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया होगा या नहीं दिया होगा, कुछ ऐसी आपको कोई क्वेश्चन में क्या होगा? एक चीज देगा दूसरी चीज नहीं दी होगी, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा. सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होता है वही हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट में यूज होता है. लोअर सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में जो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ये होगा. अब यहाँ पर तो ये सेकेंडरी सर्किट क्लोज सर्किट बन रही थी, इसलिए करंट फ्लो हो रहा था. इसमें करंट फ्लो होगा बिकॉज दिस इज द सेकेंडरी सर्किट. ये गैल्वेनोमीटर, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब यहां से करंट जीरो आ रहा है तो जीरो ही करंट जाएगा. लेकिन ये जो सेकेंडरी सर्किट है इसका आपस का एक क्लोज सर्किट है, इसलिए इसके अंदर करंट तो फ्लो होगी, यहां से कोई करंट नहीं जाएगी.
नल पॉइंट के केस में। इसलिए इसके केस में पहले वाले में क्या होता था, ओपन सर्किट होती थी, वो केवल एक सेल लगा होता था, इसलिए करंट जीरो होती थी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की क्रॉस ड्रॉप जीरो होता था। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, तो इस टाइप का आप ये कर सकते हो। ठीक, एक रेजिस्टेंस निकालने के क्वेश्चन हम कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड। कह रखा है कि सपोज द पोटेंशियोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल 1.5 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ड्राइविंग सेल इज गिवन 2 वोल्ट, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द वायर इज सपोज 1 मीटर। 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द वायर, एंड व्हेन द सेल इज यूज, ओनली सेल इज यूज, ठीक है, मतलब ये जो की है आपकी, दिस की इज ओपन, दिस की के इज ओपन। When the cell is used for the open circuit, this is the open circuit, then balancing length is find, means L1. This length is L1. So length is given, the balancing length when the cell is only used means open circuit. मतलब ये circuit क्या है? Key is open. So for this open circuit, this when the cell is connected, the balancing length is find at, दे रखा है आपको 76.3 centimeter. Okay. Now when the key is closed and 9.5 ohm is used in the secondary circuit, then balancing length is shifted. Balancing length shift हो जाएगा आपका, किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड। तो then balancing length is shifted, then this length is equal to, suppose that is the length L2. When key is shifted, then this is the length L2. ये L2 लेंथ पे आ गया। ओके, तो लेंथ L2 की वैल्यूज आ गई आपकी, दिस इज गिवन इज 64.8 सेंटीमीटर। ओके, 64.8 पे शिफ्ट हो गया। देन व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का आपको मेथड बताया था, फॉर्मूला। तो यहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या था फॉर्मूला? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल R इज इक्वल टू, क्या था, रेजिस्टेंस R, दिस रेजिस्टेंस इज R, L1 minus L2 divided by L2. You can use directly. R की वैल्यू कितनी है? This is the value of R. R is equal to 9.5. L1 की वैल्यू कितनी है? 76.3 minus 64.8 divided by L2 is equal to 64.8. Okay. After solving this, you will get approximately, this is the 1.7 ohm. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 1.7 ओम। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं आता, नहीं समझ में आया उसको, तो अभी तक आपने जो न्यूमेरिकल्स करके देखे, तो उस न्यूमेरिकल की तरीके से भी कर सकते हो। क्या पहले क्या किया, जब की ओपन थी, की हमारी क्या है, ओपन है, तो मतलब ये सेल है, तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है और जो इसके क्रॉस वोल्टेज वो किसके इक्वल हो गया, तो इसका आप क्या लिख सकते हो, 1.5 वोल्ट इज इक्वल टू K L1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि सेल होगा तो सेल के ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इज K, लेंथ कितना है, L1। ओके, जब ये सर्किट आपकी यूज हुई, जब ये सर्किट यूज हुई, अब यहां पर देखा होगा आपने इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसके क्रॉस ड्रॉप, इसके क्रॉस ड्रॉप अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, करंट, जैसे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, जो लोअर सर्किट थी आपकी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये सर्किट कनेक्ट हो गया। तो सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान दो तो सेम यही सर्किट आ गई। तो आपने क्या निकाला, करंट, जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज होगा और वही इसके क्रॉस वोल्टेज होगा। तो इसके क्रॉस VAC, तो VAC के क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, VAC फॉर सेकंड केस इज इक्वल टू K इंटू L2। VAC इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, K इंटू L2। इसके क्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा, करंट की वैल्यूज अगर निकालो आप, तो I इज इक्वल टू, इसमें जो करंट फ्लो रहा है इसमें, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज 1.5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 9.5, R प्लस 9.5, ठीक है, ये आ गया। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस वोल्टेज अक्रॉस दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, तो V, मान लो सपोज इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो V इज इक्वल टू I इंटू 9.5। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 डिवाइडेड बाई R प्लस 9.5 इंटू 9.5, दिस इज द V।
मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज, दिस इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस VAC, तो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस VAC, मीन्स यहां से अगर हम डिवाइड कर दिया जाए इसको, तो K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज, तो VAC 1.5 डिवाइडेड बाई VAC इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, L1 और L2 की वैल्यूज आपको गिवन है, तो VAC की वैल्यूज यहां से आ जाएगी, पुट द वैल्यूज ऑफ VAC पुट कर दोगे, यहां से सॉल्व कर लोगे, R की वैल्यू जाएगी, मतलब मेथड वही है, कहने मतलब मेथड वही है। तो अगर आपका सिंपल और फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव करके निकाला था वही चीज यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकालेंगे, ठीक है। तो आप इसके और भी क्वेश्चन जो भी आपको अवेलेबल होंगे वो आप क्वेश्चन रीड करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो, और कॉन्सेप्ट बस आपको ध्यान रखना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, कैसा भी क्वेश्चन दिया हो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि क्या होता है। ओके, थैंक यू।